लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है क्लास 10th का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसको हिंदी में प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन कहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। सबसे पहले यह इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। यहाँ पर 6 प्रतिबिंब बनेंगे, 6 इमेज बनेंगे। सबसे पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट्स एट इन्फिनिटी, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, अनंत पर हो, तो उस प्रतिबिंब की स्थिति, उसका आकार और वो कहाँ बनेगा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पहले ये क्या बनाते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कौन सा है, कॉनकेव मिरर। ये इसका क्या है, पोल, ध्रुव, और ये क्या है, फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये इसका फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट पॉइंट व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर हो, अनंत पर हो, तो हमने 4 नियम पढ़े थे कि ये क्या है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस में से। कहाँ से पास होगी, फोकस में से। इसी तरह से बहुत सारी रेज, एक रेज नीचे से भी आएगी और वह भी रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरेगी, इस पॉइंट से। अब ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने क्या लिख दिया, जब वस्तु अनंत पर हो तो इमेज या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एट फोकस। कहाँ बनेगा, फोकस। और साइज क्या रहेगा, उसका साइज रहेगा पॉइंट साइज, बिंदु आकार का। और उसकी नेचर क्या रहेगी, रियल एंड इन्वर्टिड, जिसको वास्तविक व उल्टा कहते हैं। वास्तविक व उल्टा बनेगा। अब उल्टा, इन्वर्टिड मीन्स इस लाइन से नीचे जो भी इमेज बनता है वो इन्वर्टिड बनेगा, और जो इसके ऊपर बनेगा वो कैसा रहेगा, इरेक्ट रहेगा। सेकंड पोजीशन देखते हैं। सेकंड पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जब वस्तु सी से परे हो। क्या लिखेंगे, जब वस्तु सी से परे हो, या व्हेन ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड सी। अब हमारा ये क्या है, कॉनकेव मिरर। क्या है, कॉनकेव मिरर। जब वस्तु सी से परे हो, उसी तरह क्या बनाएंगे, पोल बनाएंगे। और ये क्या है, फोकस। दिस इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट आपका किससे परे हो, सी से परे हो, तो यहाँ से इसके पैरेलल चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस में से। कहाँ से, फोकस में से। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन रेज पास होगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगी, पास होगी, वो टकराने के बाद ऐसे चलती हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी वे से, इसी रास्ते से रिट्रेस कर जाएगी। दोबारा रूल देखो, जब ऑब्जेक्ट आपका सी से परे है, बियॉन्ड सी
पहली रेज क्या इसके पैरेलल चलेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस में से। और कोई लाइन हमने दूसरा या पता नहीं तीसरा नियम पढ़ा था, वक्रता केंद्र से गुजरती है तो टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो ये दोनों लाइनें कहाँ बन गई, ये मान ले ऑब्जेक्ट हम क्या ले रहे हैं, ए बी, तो इमेज कहाँ बना, सी और एफ के बीच में, ए डैश बी डैश। कहाँ पे बना इमेज, इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ, मीन्स वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। साइज क्या बनेगा, स्मॉल, साइज क्या बनेगा, स्मॉल। और कैसा बनेगा नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो, यानी किस पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर। इसका सी का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र। जैसे थर्ड पोजीशन ये है, ये कौन सा मिरर है, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, कौन सा है, कनकेव मिरर। इस तरह से ये इसका क्या है, फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने वस्तु या ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, सी के ऊपर, इसको लिखते हैं ए बी। वही पहला पॉइंट, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसके समांतर जो भी किरण आई वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस में से। और जो फोकस में से गुजरेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसके पैरेलल चलेगी, इसके पैरेलल। इस तरह से आने के बाद इसके पैरेलल चलेगी। जैसे जो इसके पैरेलल आती वो तो फोकस में से गुजरेगी, और जो फोकस में से गुजरेगी वो इसके क्या चलेगी, पैरेलल चलेगी। क्या चलेगी, पैरेलल, क्या चलेगी, पैरेलल। ऐसे ये क्या चलेगी, पैरेलल। और ये इमेज कहाँ बन जाएगा, सी के ऊपर ही। कहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश। जब इमेज कहाँ बना, एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर। साइज सेम साइज का, सेम साइज का। और नेचर कैसी बनी उसकी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, ये क्या है, कनकेव मिरर, वक्र अवतल दर्पण, ये पोल है। और हमने वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, सी के ऊपर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। वस्तु क्या ले ली, ए बी, वस्तु क्या ले ली, ए बी। इस तरह से आती हुई फोकस में से गुजरेगी, और ये फोकस में से गुजरकर इसके पैरेलल चलेगी। यहाँ पर क्या बन गया, सी पर ही इमेज बन गया। कहाँ बन गया, सी के ऊपर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। साइज क्या है, सेम साइज का। जितना साइज वस्तु का था, प्रतिबिंब का या इमेज का वही साइज बनेगा। नेचर क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना है, मुख्य अक्ष से नीचे बना है। फोर्थ पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट, अब क्या, जैसे ऑब्जेक्ट इस साइड में आएगा आपका इमेज दूसरी साइड होता रहेगा। फोर्थ है when object between C and F, जैसे हमारी दूसरी पोजीशन किसके पैरेलल है, फोर्थ पोजीशन के, उसमें वस्तु हमने C से परे रखी थी, तो हमारा प्रतिबिंब C और F के बीच में बना था। अब वस्तु C और F के बीच में रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C से परे। कहाँ बनेगा, C से परे। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण। ये P, और इस तरह से ये क्या है, फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, C और F के बीच में। तो वही रूल,
यहाँ से गुजरेगी फोकस में से, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है, वक्रता केंद्र से जो लाइन पास होती है इस तरह से, ये मान लें क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये ऐसे टकराने के बाद, जैसे ये ऐसे जाने के बाद इस तरह से वापस आएगी और दोनों एक दूसरे के क्या चलती रहेगी, पैरेलल। और इसका जो इमेज है, इमेज कहाँ बनेगा, अवे फ्रॉम सी, सी से परे। कहाँ बनेगा, सी से परे। कहाँ बन जाएगा, सी से परे। फोर्थ पोजीशन है जब वस्तु आपकी सी और एफ के बीच में हो। हमने दूसरा केस पढ़ा था सी से परे, तो उसका प्रतिबिंब सी व एफ के बीच में बना था। किसके बीच में बना था, सी व एफ के। जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, हमने दूसरी पोजीशन पढ़ी थी कि जब वस्तु सी से परे हो तो उसका प्रतिबिंब सी व एफ के बीच में बना था। लेकिन अब वस्तु क्या है, सी व एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनना चाहिए, सी से परे। जैसे ये कोई किरण आई यहाँ से, रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरी है, फोकस में से, और जो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली लाइन टकराकर कहाँ से गुजरती है, वापिस उसी रास्ते से। तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन, इमेज अवे फ्रॉम सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे। साइज क्या रहेगा, बिग रहेगा वस्तु से, और आपकी नेचर क्या रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा। क्या रहेगी, वास्तविक व उल्टा। तो नेक्स्ट है जो फिफ्थ पोजीशन, कहाँ आएगा आपका ऑब्जेक्ट, जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर। जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर। जैसे यानी फोकस पे। ये क्या है आपका अवतल दर्पण, क्या है अवतल दर्पण। ये क्या है पी, ये क्या है पी, ये एफ और ये सी। जैसे वस्तु क्या लेंगे, एफ पे, ए बी क्या लेंगे, ए बी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली रेज टकराने के बाद वापस एक दूसरे के क्या चलती रहेगी, पैरेलल चलती रहेगी। तो कहाँ पर बनेगा, एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी, अंत पे। साइज में बिग, बहुत बड़ा, और आपका नेचर क्या रहेगा, वही रियल एंड इन्वर्टेड। क्या रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड, वास्तविक व उल्टा। लास्ट पोजीशन देखते हैं इसकी, लास्ट पोजीशन। जब वस्तु जो लास्ट है, सिक्स्थ पोजीशन आपकी वस्तु पी व एफ के बीच में हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ये क्या है, फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ वस्तु कहाँ लेते हैं, पी व एफ के बीच में, पी व एफ के बीच में। इसको क्या लिखेंगे, ए बी। तो ये क्या होगी, यहाँ पे इस तरह से क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगा। और ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके लिए किसका काम करेगी, नॉर्मल का। किसका काम करेगी, नॉर्मल का। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन गुजारेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली क्या होगी, यहाँ टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से चलेगी। अब इनको पीछे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे इस तरह से। इस तरह से बढ़ाते हुए एक इमेजिनरी क्या बनेगा, काल्पनिक, और ए डैश बी डैश। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बिहाइंड दी मिरर, बिहाइंड दी मिरर, दर्पण के पीछे। और साइज क्या रहेगा इसका, हाईली एनलार्ज,
हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा। और नेचर कैसी रहेगी, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे रियल एंड इन्वर्टेड, इसको क्या पढ़ेंगे, इरेक्ट एंड विर्चुअल। इरेक्ट एंड विर्चुअल, आभासी, सीधा व आभासी, सीधा व आभासी। अब इस तरह से ये 6 इमेज थी। दोबारा देखो, P व F के बीच में हो तो वस्तु कोई यहाँ पर आकर इसका क्या करती, रिफ्लेक्शन, और वो रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करती है। इसको पीछे बढ़ा के देखेंगे हम, इमेजिनरी बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। अब उपयोग देखो, जो उपयोग, अवतल दर्पण के यूज, जो हमारे व्हीकल होते हैं, वाहनों की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट, उनके अगर दीपों में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, यानी कि बिग इमेज ऑफ फेस। इसके अलावा सौर भट्टी के अंदर, सौर भट्टी में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत विशेषज्ञ, और सेविंग मिरर भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, सेविंग मिरर, क्या बोलते हैं, सेविंग मिरर। उपयोग देखो, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, सौर भट्टी के अंदर, सोलर भट्टी के अंदर, और सेविंग मिरर जो खासकर बार्बर होते हैं, नाई होते हैं उनकी दुकानों में, और डेंटिस्ट, दंत विशेषज्ञ इस मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं। ये 5 इमेज इसके अंदर याद रखना कैसे बनते हैं, वास्तविक व उल्टे। 5 कैसे बनते हैं, वास्तविक व उल्टे, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो छठा है वो कैसा बनता है, इरेक्ट एंड विर्चुअल। जो एक, जब वस्तु ये पूछ लेता है भाई आपका आभासी व सीधा प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु P व F के बीच में हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।